फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा उनके अनुच्छेदों से संबंधित। आपको पता है कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे और संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको परिवर्तित करके, ठीक है, उसको संशोधित कर या यहाँ से हटाकर 300A के तहत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से परिवर्तित करके 300A के तहत उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो तब से भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हम 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित ही जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनमें क्या व्यवस्था है। हालांकि इसके बियॉन्ड भी जाकर भारतीय संविधान में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ठीक है, और 33, 34, 35 इससे संबंधित भी अदर्स प्रोविजंस हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ मौलिक अधिकार जो 6 हैं उनसे संबंधित अनुच्छेदों को ही देखेंगे। चलिए बिना किसी तरीके चलते हैं, देखते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है। देखिए, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार में आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 वो बात करता है विधि के समक्ष समता की या विधियों का समान संरक्षण की। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है वो बात करता है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद अगर 16 की बात करी जाए तो वो बात करता है सरकारी सेवाओं में समान अवसर या अवसर की समानता जिसको बोलते हैं, वो भी यही बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है वो बात करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, ठीक है, या उपाधियों का उन्मूलन करता है। बोलता है कि राज्य जो है शिक्षा और सैन्य उपाधियों के अलग कोई भी आदर्श उपाधि नहीं देगा अपने नागरिकों को। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आगे याद रखिए, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का भारतीय संविधान में वर्णन है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, 6 स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 19। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है, ठीक है, अपराधों के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो अपराधों के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 प्रोवाइड करता है ये अधिकार, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। ये दोनों ही जो अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत इनका उन्मूलन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन से अधिकार जो हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उनका उन्मूलन नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वो है अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है और आपका डबल फायदा होगा इस वीडियो को देखने से। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21A जो है वो प्रोवाइड करता है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड करता है। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। ठीक है, तो ये शिक्षा का अधिकार कौन प्रोवाइड करता है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरुद्ध से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरुद्ध से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 जो है वो व्यवस्था करता है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। ठीक है, किसी भी खतरनाक जो कार्य है उसमें बाल श्रम से प्रतिबंधित करता है कि बाल श्रम ना करा जाए। ठीक है, ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत। आगे हम देखते हैं, आगे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था करता है भारत का संविधान। ठीक है, अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 जो है वो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म पालन और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। यहाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म पालन और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के। अनुच्छेद 27 अगर हम बात करें तो राज्य किसी भी धर्म पर, ठीक है,
कर लगाने को निषेधित किया गया है। ठीक है, हालांकि शुल्क लगाए जा सकते हैं परंतु कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कर लगाने का निषेध किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 27 में। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म पर कर नहीं लगाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 27 के तहत। और अनुच्छेद 28 जो है वो किसकी व्यवस्था करता है? शैक्षणिक संस्थानों की में धार्मिक शिक्षा का जो संबंधित प्रावधान है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि कहीं भी शैक्षणिक संस्थान में, ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, राज्य से जो मान्यता लिए हुए हैं या फिर आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। हालांकि और इसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध है धार्मिक शिक्षा पर सरकारी स्कूलों में। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 प्रोवाइड करता है। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हैं ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो 29 है वो व्यवस्था करता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति से को सुरक्षित करने का उनका अधिकार होगा अल्पसंख्यकों का। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि ये जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, उसने बोला था कि ये अधिकार जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये बहुसंख्यकों के लिए भी हैं। जो आर्टिकल 19 से 29 से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का जो अधिकार है ये बहुसंख्यकों के लिए भी है। लेकिन अनुच्छेद 30 की जो व्यवस्था है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार, ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, याद रखिएगा संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, 32 के संदर्भ में कहा है। आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा। पॉइंट याद रखना ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम इसके निष्कर्ष पर देख लेते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं और भारत को लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राज्य बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आगे मिलते हैं।